एक क्विंटल पर 22,090 रुपीज़ पर क्विंटल है और इस रेट पे ये काफ़ी अच्छा रेट हम मानते हैं। तो इस रेट पे एनसीसीएफ और नाफेड ये दोनों संस्थाओं को किसानों से एमएसपी पे ख़रीदारी करने के लिए सरकार ने आदेश दिया हुआ है। लेकिन एक बार हमारे साथ रजिस्ट्रेशन हो गया है तो एमएसपी पे तो हम लोग खरीदेंगे ही। तो ये एक एश्योरेंस या एक तरह से एक गारंटी है। और अगर अगला क्रॉप जो आने वाला क्रॉप में भी अगर कोई भी किसान हमको देना चाहते हैं एमएसपी पे तो हम वो खरीदने के लिए भी तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनसीसीएफ के द्वारा मक्का उगाने वाले किसानों के बेहतरी और उनके उन्नति के लिए कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में एनसीसीएफ के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर अनीश जोसेफ चंद्रा भी पहुंची हैं। इनसे विस्तार से बात करेंगे कि मक्का उगाने वाले किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी, उनका उन्नति कैसे होगा। मैम, आप बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची, दिल्ली से आई हैं। क्या मक्का उगाने वाले किसानों की कुछ बेहतरी के लिए क्या क्या कार्यक्रम में आपने रूपरेखा तैयार की? जी धन्यवाद। मक्के के सिलसिले में काफ़ी कार्यवाही चल रहा है। अभी मक्के का एमएसपी केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया है। वो एक क्विंटल पर 22,090 रुपीज़ पर क्विंटल है और इस रेट पे ये काफ़ी अच्छा रेट हम मानते हैं। तो इस रेट पे एनसीसीएफ और नाफेड ये दोनों संस्थाओं को किसानों से एमएसपी पे ख़रीदारी करने के लिए सरकार ने आदेश दिया हुआ है और हम इस खरीदारी के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं। और बिहार में ख़ास करके यहाँ पे मक्के का काफ़ी प्रोडक्शन होता है तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और काफ़ी जगह हम प्रोक्योरमेंट सेंटर खोल रहे हैं। ये इस रेट पे एमएसपी पे किसान से ख़रीदारी होगी और उसमें अनलिमिटेड ख़रीदारी होंगी। हमारा एक पोर्टल है, डिजिटल पोर्टल, जो माननीय कॉर्पोरेशन सहकारिता मंत्री ने इनॉग्रेट किया था, nccfindia.com। ये एक बहुत सिंपल पोर्टल है। उस पोर्टल में किसानों का हम प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद अगर किसान चाहते हैं कि एमएसपी पे हमको देना है तो वो आके अपना हार्वेस्ट हमको दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि इनको देना ही है। भले अगर मार्केट रेट 2090 से ऊपर है तो और वो मंडी में बेचना चाहते हैं और किसी और को बेचना चाहते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमारे साथ रजिस्ट्रेशन हो गया है तो एमएसपी पे तो हम लोग खरीदेंगे ही। तो ये एक एश्योरेंस या एक तरह से एक गारंटी है। ये जो मक्का हम लोग खरीदते हैं ये एथनॉल ब्लेंडिंग डिस्टिलरीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये डिस्टिलरीज़ ऑल ओवर इंडिया है और उनको एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए उनको कुछ टारगेट्स दिया हुआ है। ग्रीन एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स जो केंद्र सरकार ने लिया है उसको फुलफ़िल करने के लिए, इसलिए ये पहला कदम है। अभी हमने यहाँ पे आए हैं, किसानों को थोड़ा अवेयरनेस वगैरह देंगे, इनसे ख़रीदारी अभी स्पॉट बाइंग करेंगे। और अगर अगला क्रॉप जो आने वाला क्रॉप में भी अगर कोई भी किसान हमको देना चाहते हैं एमएसपी पे तो हम वो खरीदने के लिए भी तैयार हैं। ये बिहार के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 50 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा उसका उत्पादन होता है मक्का का। कहा जा रहा है कि अब एथनॉल में यूज़ किया जाएगा तो उससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या इसके ऊपर आप लोग काम शुरू कर चुकी हैं? जी, काम इसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। कई डिस्टिलरी यूनिट से हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, उनसे बातचीत चल रहा है और वो हमसे मेज़ लेने के लिए तैयार भी है। तो इसलिए हम गुजरात, यूपी और बिहार में ख़ास करके अभी हमारा प्रोक्योरमेंट का रजिस्ट्रेशन का शुरुआही कर रहे हैं। पूर्णिया में भी कर रहे हैं और यहाँ पे आज इसका शुरुआत कर रहे हैं। सबको एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे पोर्टल में कैसे यूज़ करना है और ये सब। और पैक्स और सोसाइटीज़ वगैरह को भी हमने खबर किया है। हमने राज्य सरकार को भी लिखित में दिया है कि हम ये करना चाहते हैं और उनसे पूरा सपोर्ट हमारे पास है।
बिहार के किसानों को लेकर एक चीज़ और आम लोग चर्चा करते हैं कि इन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता है। एनसीसीएफ भी लगातार इसके ऊपर काम करती है, बिहार आते जाते रहते हैं आप लोग। तो क्या यहाँ के किसानों को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आप लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? जी, जी। इसीलिए भी हम अभी ये जो एमएसपी से नीचे हम नहीं खरीदेंगे, ये इसलिए ये वादा दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट रेट बहुत ज़्यादा है तो उस रेट पे उनको मिलते हैं, लेकिन जब गिरते हैं, जैसा 20 के नीचे जाते हैं, 18 हो जाते हैं या 16 होता है, तब भी उन किसान को बेचना पड़ता है। ऐसा स्थिति में हमारे पास वो आ सकते हैं और हमको बेच सकते हैं, क्योंकि हम तो एमएसपी से नीचे लेंगे ही नहीं है। तो एक तरह से उनको एक बहुत अच्छा एक एश्योरेंस हो गया। और एक बार अगर हमारे साथ रजिस्टर किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि अभी आएगा तभी लेगा और बाद में आएगा तो नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। अगला क्रॉप में अगर आप वो हमारे साथ हमारे पास आना चाहते हैं और हमको देना चाहते हैं, तभी हम लेंगे ही। तो ये सिर्फ वन क्रॉप का एक एश्योरेंस नहीं है। एमएसपी जो भी रेट उस ईयर में है, अभी इस साल एमएसपी 2090 है, अगला साल हो सकता है एमएसपी बढ़ जाएगा, तो उस रेट पे हम लोग खरीदेंगे। बिहार में किसान लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पे बिचौलियों का बोलबाला है, वहाँ पे इसीलिए किसान को थोड़ा सा बहुत कम सहूलियत मिलती है, प्रॉफिट में वो लोग नहीं रहते हैं। क्या इसके ऊपर आप लोग काम करें, बिचौलियों को कैसे ख़त्म किया जाए ताकि किसान को ज़्यादा फ़ायदा मिले? तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मिडिल लेवल पे जो किसान को जो नुकसान होता है, क्योंकि काफ़ी लेयर के थ्रू वो अल्टीमेटली जो बायर के पास पहुंचते हैं, वो जो इंटरमीडिएट लेयर जो बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा अनड्यू प्रॉफिट लेते हैं, वो थोड़ा सिस्टम को सुधारना हम चाह रहे हैं। हम हमारा खाली एडमिनिस्ट्रेटिव मार्जिन लेते हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा ये इस तरह प्रॉफिट का तरह से उसको नहीं देखते हैं। तो हमको अगर या सोसाइटीज़ को अगर देते हैं तो हम सीधा वो बायर को दे रहे हैं। तो इस तरह से वो किसान को एक फोरम मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए। हमारा जो पोर्टल में जो अगर सोसाइटी या पैक्स उस लोकेलिटी में है, उनके थ्रू आना चाह रहे हैं, कोई भी एग्रीगेटर के थ्रू आना चाह रहे हैं, वो किसान वो कर सकते हैं। अगर कोई भी किसान डायरेक्टली आना चाह रहे हैं और हमारा पोर्टल में रजिस्टर करते हैं, तो हम हमारे साथ जो भी रजिस्टर्ड है, पैक्स या सोसाइटी हो या एग्रीगेटर हो, उनको तो ये ज़रूर बोलेंगे कि उनको पूरा वो कोऑपरेशन करेगा, उनका प्रोसेसिंग करेगा और प्रोक्योरमेंट सेंटर खोलेगा और उनका माल लिया जाएगा। और एक दूसरा चीज़ ये है कि हमको देने के लिए कोई मंडी में जाने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे उत्पादन होता है वहाँ पे हम प्रोक्योरमेंट सेंटर खोलेंगे और उनसे लेंगे। एक क्वालिटी सर्वेइंग होता है, जैसा मक्के में जो डिस्टिलरीज़ को करीब 12 से 14% के बीच में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, तो वो सुखा के देना होता है। वो सुखा के जो भी किसान लेके आएंगे उसका क्वालिटी वगैरह टेस्टिंग एक बार करके हम ले लेते हैं। उसके बाद किसान को कुछ नहीं सोचना है, उनको गन्नी बैग्स के बारे में नहीं सोचना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वो सब कुछ नहीं सोचना है। ये सब का व्यवस्था हम ऑलरेडी कर रखा है। और कहाँ हम बेचेंगे, बायर है या नहीं, उसके मामले में भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सब लाइंड अप है। एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं कि आप एनसीसीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जो स्थिति पंजाब में किसानों की है, वहाँ पे का समृद्ध किसान है, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, लेकिन बिहार की जो किसानों की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। वो काफ़ी ज़्यादा उनकी पोजीशन खराब है। तो क्या कुछ सुधार की गुंजाइश है कि यहाँ के किसान भी आगे बढ़ेंगे? हम लोग इसलिए बिहार में आना चाहते हैं और मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं। ये जो मक्के का ख़रीदारी एक शुरुआत है, इसके अलावा हम चना खरीदना चाहते हैं, हम मसूर खरीदना चाहते हैं, और हम अभी कुछ वीट का जो ख़रीदारी अभी हमारा जारी है। एफसीआई पहले ख़रीदारी बाकी जैसा हरियाणा पंजाब वगैरह में ज़्यादातर होते थे। इस साल हम केंद्र सरकार ने हमें अनुमति दिया है और हम राजस्थान, बिहार और यूपी, ये 3 स्टेट्स में हम स्पेशल फोकस दे रहे। और वीट का प्रोक्योरमेंट सेंटर हमने ऑलरेडी खोल के रखा है और वीट का प्रोक्योरमेंट भी एमएसपी में अभी चल रहा है।
हालांकि अभी मार्केट रेट से थोड़ा सा एमएसपी से ऊपर जा रहे हैं मार्केट रेट पे, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एमएसपी का उस रेंज में अगर भाव आते हैं और किसान तैयार है तो हम लोग रेडी है उनसे खरीदारी करने। बिहार सरकार सपोर्ट कर रही है आप जी लोगों जी को? बिल्कुल सपोर्ट है। सपोर्ट कर जी रही है। जी चलिए शुक्रिया मैम, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।